हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग विद इन 5 डेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस डे 1 से डे 5 तक की सीरीज, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और वो सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमें सीखने चाहिए फॉर बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 5 डेज। तो जैसे कि आप जान सकते हैं गाइस, वी आर ऑन डे 1। तो डे 1 में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और वो सारी चीजें सीखने वाले हैं जो कि हमें चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। सो स्टे विद मी अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ये डे 1 से डे 5 तक की सीरीज आपको डेफिनेटली इंग्लिश में इम्प्रूव करेगी, पर आपको मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, everyone is speaking English, and suddenly someone asks you, can you introduce yourself in English? उस मोमेंट में क्या होता है? दिल फास्ट बीट करने लग जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है और वर्ड्स मिलना बंद हो जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, then relax, because today's video is going to change your problem completely. Because today your English journey is going to change forever. Most people think English speaking is about grammar, rules, tenses, but let me tell you truth. Real English speaking is not about grammar first. It's about confidence, right method, daily English speaking. और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पीक इंग्लिश 5 डेज चैलेंज। हम हैं डे 1 पे और आज का गोल बिल्कुल क्लियर है। आज का गोल है गाइस, फियर को तोड़ना, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना और सिंपल इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करना। डे 1 का मतलब है गाइस फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फ्लुएंसी। गाइस सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि आप अभी तक इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। क्योंकि आप गलत सिस्टम को फॉलो करते हैं। गलत सिस्टम जैसे ट्रांसलेशन ट्रैप। आपका माइंड कुछ इस तरह वर्क करता है, हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश स्पीक। आप बोलने से पहले उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस स्लो होता है, पर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर का माइंड कुछ इस तरह काम करता है। सिचुएशन, डायरेक्ट इंग्लिश, देन स्पीक, नो ट्रांसलेशन एट ऑल। आज से भी आपको यही चीज फॉलो करनी है। आपको आज से हिंदी में सोचना नहीं है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना। आपको डायरेक्ट सिचुएशन को समझना है, इंग्लिश में सोचना है और फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि मैं थक गया, आप इसको हिंदी में सोचते हो, फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर आप बोलते हो आई एम टायर्ड। पर यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इस सिचुएशन को डायरेक्ट इंग्लिश में सोचते हैं आई एम टायर्ड, और फिर वो डायरेक्टली उस चीज को बोल देते हैं। दैट्स द डिफरेंस। आपसे आपको ट्रांसलेशन का मेथड नहीं फॉलो करना, आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो टुडेज मास्टर टेक्निक इज पावर चंक्स मेथड। आज से हम एक न्यू मेथड अप्लाई करेंगे जो है पावर चंक्स टेक्निक। चंक्स का मतलब होता है गाइस रेडीमेड इंग्लिश पैटर्न्स। जैसे इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस वर्ड बाय वर्ड, वी यूज सम मेथड एंड प्रैक्टिस दोस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 12 मोस्ट पावर चंक्स जो आप यूज कर सकते हैं जब भी ऐसे सिचुएशन आपको लगे, तो आप उन चंक्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 चंक्स जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में, और आप उन चंक्स को फॉलो करके इंग्लिश के बहुत तरीके के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 1 की। मेरे साथ रिपीट कीजिए गाइस। तो पहला चंक है आई जस्ट वॉन्ट टू। Next, I was trying to, I was thinking to, I feel like, I'm planning to, I have decided to, I don't feel like, I'm happy to, I'm ready to, I'm not able to, I used to, and lastly, I would like to. अब ये देखते हैं गाइस कि ये चंक्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ये कोई नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, ये स्पीकिंग के टूल्स हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो आप इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस चुटकियों में बना देंगे, जो कि सिर्फ इन्हीं चंक्स से ज्यादातर बनते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे कि हमने एक चंक सीखा था आई एम प्लानिंग टू, ठीक है। अब इससे हम बहुत तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे? जैसे आई एम प्लानिंग टू स्टडी, आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल, आई एम प्लानिंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। देखा आपने, आप सिर्फ एक चंक से अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपको ये चंक्स याद कर लेने हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनके साथ साथ अपने लैंग्वेज में सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको डे 1 में ही बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब बात करते हैं स्पीकिंग के नेक्स्ट रूल की, जो है माइक्रो स्पीकिंग रूल। एक और इम्पॉर्टेंट रूल समझो, स्मॉल इंग्लिश, पावरफुल इंग्लिश। Instead of saying, I want to tell you I'm not feeling good today, you can say, I'm not feeling good. Simple, short and confident. इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, आप जितना सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाएंगे उतने ज्यादा आप इंग्लिश में फ्लुएंट नजर आएंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, आप कम शब्दों में भी अपनी बातों को इजीली बोल सकते हैं। गाइस, अब थोड़ी प्रैक्टिकल इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, देन रिपीट आफ्टर मी। जैसे मैं बोलूं आपको सेम एज रिपीट करना है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट गिव अप, आई एम बिकमिंग बेटर, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये लाइंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और आपको फ्लुएंसी के बहुत करीब लेकर जाता है। तो जब भी आपको कभी कभी डिमोटिवेट फील हो या फिर आपको ऐसा लगे कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप इन लाइंस को रिपीट करिए एंड यू विल सी द मैजिक। बात करते हैं गाइस थिंकिंग एक्सरसाइज की। नेक्स्ट 24 आवर्स आप सिर्फ सिंपल इंग्लिश में सोचिएगा। सिंपल इंग्लिश में सोचना है, रोज सुबह उठते हो इंग्लिश में सोचो, आई एम अवेक, आई नीड वाटर, आई एम हंग्री, आई एम गेटिंग रेडी। इससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश मोड में आएगा। रोज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्टेप है गाइस माइंडसेट चेंज। सबसे पहले आप एक बात समझिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक स्किल सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है, तो वैसे ही आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रॉम टुडे यू मस्ट से डेली, आई डोंट स्टडी इंग्लिश, आई जस्ट यूज इंग्लिश। अब मैं आपको देने वाली हूँ आपका होमवर्क। जो भी आपने 12 चंक्स सीखे हैं उनको 5 बार बोलना है। आपको 5 बार उन चंक्स को बोलिए और उन चंक्स के 5 सेंटेंसेस क्रिएट करिए। उसके बाद 1 मिनट का स्पीकिंग वीडियो रिकॉर्ड करिए और मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। एक बात याद रखिए, फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, पर कॉन्फिडेंट आज से ही आ सकता है। इफ यू आर सीरियस अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट रेडी फॉर पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में हम थ्योरी नहीं प्रैक्टिकली इंग्लिश को सीखेंगे और पार्ट 2 आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। पार्ट 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्ट 2 को मिस मत करना गाइस, क्योंकि पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन 12 चंक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ में बोलिए। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है एंड पार्ट 2 is most important, so don't forget to watch that. See you in the next video guys, bye bye.